क्या ममता की जन्मपत्री और भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं? पश्चिम बंगाल में इतिहास खुद को दोहराता नजर आ रहा है और एक के बाद एक हो रही भयावह घटनाएं और राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रहे जन आंदोलन 2011 से पहले के समय की याद दिलाते हैं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन का पांव उखाड़ने से पहले राज्य के हालात कुछ इसी तरीके के थे। एक तो ममता बनर्जी ने मुख्य विपक्ष के नाते सरकार की नाक में दम कर रखा था। नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण और सिंगूर में टाटा की नैनो कार के प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ममता ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि 3.5 दशक से सत्ता में बैठा वाम मोर्चा इसे संभाल नहीं सका। नंदीग्राम में 2007 में जो आंदोलन शुरू हुआ और साल 2011 में लेफ्ट सत्ता का अंत और ममता बनर्जी की ताजपोशी हुई। अब 2026 के विधानसभा चुनावों में 2 साल पहले से ही ठीक उसी तरीके के हालात बन रहे हैं जैसे कि 2007 में थे। ममता बनर्जी के खिलाफ बात बात पर आंदोलन भड़क जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी के सामने उनकी तरह का कोई फायर ब्रांड विपक्षी नेता नहीं है। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है लेकिन उसके पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के दम पर ममता बनर्जी से नहीं लड़ा जा सकता है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है, समझती है, तभी तो उसने कोई चेहरा आगे नहीं किया और ना ही ये दिख रहा है कि ममता सरकार के खिलाफ अलग अलग जगहों पर हो रहे आंदोलन के पीछे उनका कोई हाथ है। कई जगह सचमुच बीजेपी का हाथ नहीं भी है। लोग खुद से आंदोलित हो रहे हैं और हर छोटा बड़ा प्रदर्शन आखिर में सरकार विरोधी एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री और साथ ही तृणमूल कांग्रेस की नेता के तौर पर ममता बनर्जी धारणा की लड़ाई हार रही हैं। वो नैरेटिव को लूज कर रही हैं। उन्होंने मां माटी मानुष का जो नैरेटिव गढ़ा था वो उनके हाथ से फिसल रहा है। महिलाएं उनकी सरकार से नाराज हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रही हैं, सवाल पूछ रही हैं। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और जघन्य हत्या की घटना के बाद ममता के प्रशासन ने जिस तरीके से काम किया उसने ममता के दामन पर बहुत गहरे दाग लगा दिए हैं। उनकी साधारण सफेद सूती साड़ी महिलाओं को भरोसा जगाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स ने 42 दिन तक हड़ताल की। इस दौरान डॉक्टर से इतर सामान्य महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में आकर उनका समर्थन किया, कैंडल मार्च निकाला। फिर जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे और उनको व्यापक समाज का समर्थन मिला। वो इस बात से आहत है कि अस्पतालों में उनके ऊपर बेवजह हमले होते हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। वो राज्य में धमकी देने की संस्कृति का समापन चाहते हैं और इसमें भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी की सरकार के बारे में यह धारणा बन रही है कि उसने महिला की अस्मिता और जान के ऊपर अपनी सरकार की छवि को प्रमुखता दी और इसीलिए छवि बचाने के लिए ममता की पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर के परिजनों को पैसों का ऑफर दिया था। अभी इस घटना का विरोध बंद भी नहीं हुआ कि दक्षिण 24 परगना के कृपाखाली इलाके में एक 10 साल की बच्ची का शव मिला, जिसके परिजनों का कहना है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद बहुत बेरहमी से उसके हाथ पैर तोड़कर उसको बेरहमी से मार डाला गया। लड़की के लापता होने की शिकायत जब थाने में गई तो पुलिस वालों ने कोई नोटिस नहीं लिया और बच्ची को तलाशने का कोई प्रयास नहीं किया। तभी उसका शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा भड़का और उन्होंने थाने में आग लगा दी। इससे पहले तोड़फोड़ की और पुलिस वालों पर हमला किया। पुलिस वालों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय विधायक को भी खदेड़ कर भगा दिया। लोगों ने इस घटना की तुलना आरजी कर अस्पताल की घटना से की और यह कहा कि दोनों ही मामलों में ममता बनर्जी की पुलिस का रवैया एक जैसा नजर आया। इससे पहले संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो हर किसी को पता है। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख की ज्यादतियों के खिलाफ लोग एकजुट हुए, सड़क पर उतरकर आंदोलन किया और इस मामले में भी ममता बनर्जी की पुलिस ने आरोपी को बचाने की तमाम कोशिशें की। संदेश खाली, कोलकाता और दक्षिण 24 परगना के कृपाखाली की ये 3 घटनाएं ममता सरकार के बारे में बन रही नकारात्मक धारणा का मुख्य कारण बनी। वैसे और भी कारण होंगे। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद किसी भी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है। हालांकि जब भी इस तरीके की बात होती है तो तृणमूल समर्थकों का कहना होता है कि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने 29 सीटें जीती।
उसने भाजपा से उसकी जीती हुई 6 सीटें छीन भी ली। इसका मतलब है कि लोग अब भी उनके साथ हैं। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि लोकसभा का चुनाव आरजीकर अस्पताल की घटना के पहले हुआ और दूसरे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में नाराजगी थी, जिसका फायदा ममता बनर्जी को मिला। आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद ममता के प्रति धारणा तेजी से बदली और जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं उनके खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरी, वो मिसाल है कि चीजें तेजी से बदल रही हैं। ममता के खिलाफ बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और इसके प्रतीक जो नजर आया वो इस साल दुर्गा पूजा के पंडालों में आया। अनेक पूजा पंडाल आरजीकर अस्पताल की घटना की थीम पर आधारित बने। एक पूजा पंडाल में जूनियर डॉक्टर का शव मां दुर्गा के साथ में दिखाया गया। ये दोनों हाथों में जूनियर डॉक्टर के शव उठाए हुए थी। एक दूसरे पूजा पंडाल में जूनियर डॉक्टर का शव जमीन पर था और मां दुर्गा ने अपनी दोनों आंखें अपने हाथ से ढक रखी थी। उस पंडाल में मां दुर्गा का शेर भी शर्मिंदा होकर नजरें झुकाकर खड़ा था। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों की बहुत झलक दुर्गा पूजा के पंडालों से मिलती है। अगर इसको आप पैमाना मानेंगे तो यह साफ दिखेगा कि ममता बनर्जी नैरेटिव को लूज कर रही हैं। उनके बारे में धारणा बदल रही है। महिलाओं की नाराजगी के अलावा उनके प्रति धारणा बदलने वाली दूसरी बात यह है कि कोलकाता और पूरे बंगाल की सिविल सोसाइटी उनके खिलाफ है। सिविल सोसाइटी ने ममता बनर्जी से मुंह मोड़ लिया है। ममता बनर्जी अपने चुनाव में बचे हुए पौने 2 साल में धारणा बदलने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी, लेकिन कामयाब कितनी होंगी ये कहा नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि विपक्ष नहीं है। 75 विधायक होने के बावजूद बीजेपी विपक्ष के नाते पूरी इंप्रेसिव नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसके नतीजे भी राज्य की आगे की राजनीति की एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। हालांकि इनके नतीजों से 2026 का अंदाजा लगाना ठीक नहीं होगा, फिर भी यह पता चलेगा कि ममता बनर्जी के प्रति जो धारणा बदल रही है उसका कितना चुनावी फायदा बीजेपी को हो सकता है।